तो बच्चों देखिए, आज जो नया पेपर है वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, क्या है? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस पेपर में भी कितने यूनिट्स होंगे? 4 यूनिट्स होंगे। इसमें भी कितने यूनिट होंगे? यूनिट कितनी होगी? 4 होगी। फर्स्ट सबके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना? तो 4 यूनिट होंगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ होंगे, ठीक है ना? 4 यूनिट पढ़ेंगे बारी बारी से। तो हम सबके बारे में लिखने नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो लंबा हो जाए, कोई मतलब है नहीं। आपके पास बुक होगा, सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है। ओके, तो सारी बातें मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, सीधे हम क्या करते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है ना? चलिए हम लोग डालते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए क्या है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड की बात करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए, तो अब बार बार हम क्या करेंगे, चैप्टर नहीं डालेंगे। चैप्टर डालना हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? तो चलिए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर होगा हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन हमको देखना है, ठीक? तो आइए अब हम प्रॉपर तरीके से हम इसे देखते हैं, ठीक है ना? तो जो पहली हेडिंग होगी हमारी इसमें इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया, बताइए? सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है ना? तो देखिए, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ना। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू solids can be divided into 3 category. कोई बताएगा कौन कैटेगरी है? 3 कैटेगरीज होगा। तो जो सॉलिड होगा, देखिए सॉलिड को कितने पार्ट में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर होता है, और तीसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना?
तो इसकी सब जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं हम बारी बारी से एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले कंडक्टर की बात, फिर इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर, और पूरी फिजिक्स क्या है सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ओके, इस पूरे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए हम एक एक के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ओके, बात करते हैं। चलिए तो हम पहले की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, ये बस कंडक्टर नहीं, ठीक, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो कंडक्टर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब किसी क्या कहते हैं किसी एटम के क्या करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, और क्या करते हैं कि उसको कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाने के बाद वो फ्री होकर किसी कंडक्टर में मूव करने लगते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मटेरियल को, ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पता है आपको, तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो substances whose atom लिख लेता हूं। तो देखिए कंडक्टर जो होता है, मैंने बताया दो सब्सटेंस हुज एटम्स हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, मतलब वो एटम जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट में तो समझ रहे ना, जो अपने ऑर्बिट को कंप्लीट नहीं करे। जैसे सोडियम के लिए ले लूं, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो 2 8 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बताइए इनकम्प्लीट है ना, तो इजिली क्या हो सकता है, ये फ्री हो सकता है, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट होता तो कंडक्टर नहीं होता वो, ठीक है ना। इनकम्प्लीट हो जाए तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ये जो इनकम्प्लीट होते हैं इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये एटम से फ्री हो सकते हैं और कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं, and hence can be easily free from atom and electron freely move inside the conductor, okay। आप वैसे भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक जो न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट्स में टाइटली बाउंड होते हैं, एक वो होते हैं उसे बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाने पर वो क्या हो जाता है बच्चों, फ्री हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तो कुछ हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, लेकिन देखते रहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। पहले तो जो नंबर आप, इसमें जो नंबर आप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर कितने होते पता है, अप्रोक्सीमेटली 10^28 पर मीटर क्यूब, इतना लोगों ने एज्यूम किया, लगभग इतना होता है। सेकेंड नंबर, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो लगभग किसके बीच होती पता है, 10^6 to 10^8 ओम मीटर, 10 पावर कितना, 6 to 10^8 मीटर। जी सर। तो जो इसकी कंडक्टिविटी होती है बेटा 10^6 to 10^8 ओम मीटर, कंडक्टिविटी में समझ रहे हैं ना, इतनी हाई कंडक्टिविटी होती है। आपने पढ़ा होगा जे बराबर सिग्मा ई, पढ़ा था ना, यानी याद करो, आपने पढ़ा था नहीं,
याद करो, रो विल बी इक्वल टू ई बाई जे हुआ करता था। यस सर, पढ़े हुए हैं। 1 बाई सिग्मा ई बाई जे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा ई, यही तो होता था ना, ये सिग्मा, यही कंडक्टिविटी होता। यस सर। हाँ, दो चीजों, एक कंडक्टिविटी होती है, एक रजिस्टिविटी। आपको याद होना चाहिए। थर्ड नंबर, ये सब तो आपको आता है ना। थर्ड नंबर, इसकी जो रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी होती है, ये रजिस्टिविटी कितनी होती है, 10 पावर -6 टू 10 पावर -8 ओम मीटर, 8 ओम मीटर होता है ये। सॉरी, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहेगा ना यूनिट, ठीक है ना, ये रजिस्टिविटी, ठीक, ये रजिस्टिविटी है। ये तो रजिस्टिविटी ये होती है, ई बाई क्या होगा, जे हो जाएगा। ये कैसा रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, क्योंकि आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, यानी रजिस्टिविटी क्या होने का मतलब, लो होगा, मतलब कि रजिस्टिविटी लो होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, तो इसका मतलब वी विल बी इक्वल टू आई आर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। अगर ये लो होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कंडक्टेंस क्या हो गया, स्ट्रांग हुआ कि नहीं, बोलो। यानी कंडक्टर मतलब उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर सके, ठीक, ये सारी बातें आप जानते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। हाँ, ये हो गया ना। अच्छा, कुछ इसके कुछ क्या कहते हैं कि एग्जांपल्स देता हूं। 4 नंबर में एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हो गए ऑल मेटल्स। क्या ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और प्लेटिनम होगा, ईटीसी। ओके, ये सभी के सभी क्या है, मेटल है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, आर कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, सुना होगा आपने, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आगे चलता हूं, 5th नंबर की बात करता हूं। और क्या होता है, इसकी जो ये हाई होती है कंडक्टिविटी, और एक चीज और हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है इसकी। क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी, थर्मल कंडक्टिविटी। सॉरी, यहां पे नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, यहां लिख देता हूं, थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, हाई होगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई तो होगी ही, ठीक है ना। और 6 नंबर, ये क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सिग्मा ई हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलो, नेक्स्ट नंबर 6, 7। तो देखिए, इसमें आगे देखते हैं, they have a positive temperature coefficient, they have a positive temperature coefficient, positive temperature coefficient। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा का नाम सुने हैं ना आप लोग, याद करो, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा कहीं भी पढ़े थे क्या, या रो विल बी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यही अल्फा होता था 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड, याद आ रहा है ना। याद करिए, फॉर मेटल के लिए क्या होता था, अल्फा पॉजिटिव होता था,
और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता था? नेगेटिव होता था। याद आ रहा है ना? इंटर में कुछ पढ़े ही नहीं है तो याद कैसे आएगा। और एलॉय के लिए बहुत स्मॉल होता था। चलिए आगे की बात करता हूं। तो ये हो गया। इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। यानी ये जो क्या होता है कि यहां से आएगा, ये अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब समझते हैं? अल्फा पॉजिटिव होने पर यानी जो आर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या? ये अल्फा टी, ऐसा रिलेशन आता है। बताऊं क्या कहां से आता है? यहां से देखो, देख लो। आर विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/273 होती है 1/273, ठीक है ना, इंटू टी तो ये है। अब आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, ये लिखा 273 प्लस टी बाई 273, ठीक है ना। आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, ये क्या होता है? अब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। टी डिग्री में 273 क्या करते हैं? ऐड कर देते हो तो केल्विन में बन जाता है, जिसे कैपिटल टी कहते हैं। कैपिटल टी बाई 273, ठीक है ना। आर विल बी इक्वल टू 1/273 यानी आर नॉट टी। दिस इज व्हाट? ये क्या है? अल्फा है। अल्फा आर नॉट टी, यानी जो आर है दो बातों पे डिपेंड करेगा, टी पर भी डिपेंड करेगा और अल्फा पर भी डिपेंड करेगा। तो मेटल के लिए देखिए, जो मेटल के लिए अल्फा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर ये अल्फा भी बढ़ जाएगा। जब अल्फा भी बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बताइए, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट बहुत कम हो जाएगी, यानी वहां से करंट पास ही नहीं करेगी। इसीलिए तो आप बोलते हैं कोई अगर वायर है हमारे पास, कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना शॉर्ट कर गया वायर। शॉर्ट करने का तात्पर्य समझ रहे हैं? शॉर्ट करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया और अल्फा वैसे भी पॉजिटिव होता है, रेजिस्टेंस मोर बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो करंट क्या हो गया? लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो गया। कहते ना तार खराब हो गया, वहां से काट के निकाल के फिर से जोड़ दो। आप कहते ना तार शॉर्ट कर गया। नहीं समझ में आई क्या? सब आ गया सर। हाँ। और आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है कि, वो तो आगे मैं बताऊंगा, ये नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी करंट बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री होते हैं, जो कंडक्टर में क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो करने लगते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, बहुत अच्छी अच्छी बातें। अब भूल जाओ कि आपने वो क्या कहते हैं कि इंटर में क्या पढ़ा था। अब आप प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुएशन में है, तो स्टैंडर्ड चीज तो पढ़ेंगे ही ना। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दैट इज the earth resistance increases with rise टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट 0 हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यानी कंडक्टर ओबे क्या ओबे करता है? वाइडमैन फ्रेंज लॉ। वाइडमैन फ्रेंज लॉ, ये वाइडमैन फ्रेंज लॉ साइंटिस्ट थे लोग। वाइडमैन फ्रेंच लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ये होता क्या है पता है? यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
और थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेशियो ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज is directly proportional to the absolute temperature, that is, देखिए ये क्या थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल समझते हैं, उसमें ये चालकता है, याद है ना, और इसमें सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता, उसमें चालकता विद्युत चालकता, ये जाके प्रोपोर्शनल कितने हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, समझ गए नहीं, यही दिस इज ये क्या होता है, दिस इज वाइडमैन फ्रिंज लॉ, यही वाइडमैन फ्रिंज लॉ होता है, ठीक। अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें, यानी k बाई सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ t आएगा, क्यों आएगा, समझ रहे होंगे ना, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट इनटू क्या, टेम्परेचर, k बाई सिग्मा t विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके, ये चीज हो गया, तो एक चीज हमारा कंप्लीट हो गया, ओके बच्चों। अब हम इंसुलेटर की बात करेंगे, ठीक है ना, चलिए तो देखिए दूसरे नंबर की बात करता हूं, इंसुलेटर क्या होता है, those substance whose atom have their outermost orbit saturated are called insulator। सैचुरेटेड मतलब अब इनकम्प्लीट नहीं है, ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है ना, अभी तक इनकम्प्लीट था, अब फुल्ली फिल्ड है, सैचुरेटेड है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इन देम द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और ये क्या न्यूक्लियस से क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है ना, टाइटली बाउंड होते हैं, तो सो नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन सब्सटेंस फॉर करंट कैरियर्स, और करंट ढोने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं रहता, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ओके बच्चों। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट में कितना होता है पता है, ये 10 पावर, मतलब ये नेग्लेजिबल होता है, क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, नील होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, लगभग कितना होता है बच्चों, फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बदलता रहता है, ठीक है ना। इसको जो कंडक्टिविटी होती है, ये 10 पावर -24 टू 24 है, 24 टू 10 पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स,
के आसपास होती है। रजिस्टिविटी जो रो होती है वो भी क्या होगा, बहुत हाई होगा रजिस्टिविटी। ये बात समझ रहे हो, ओम मीटर। तो उसका इसी का उल्टा होता है ना, जो रो होता है 1/सिग्मा होता है, उसी का तो उल्टा करूंगा मैं, या सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/रो। एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसे यूनिट भी अपोजिट हो गई और वैल्यू भी अपोजिट हो गई। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे ग्लास हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोग कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नगण्य हो। इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते, टाइटली बाउंड होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। आउटर मोस्ट में जो लूजली बाउंड होते हैं, जो फ्री हो सकते हैं, वो नहीं है। ठीक, ग्लास हो गया, माइका हो गया, और क्वार्ट्ज हो गया, और एबोनाइट हो गया, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। बाकी पर्याप्त है इसमें। ठीक, बस सब चीजें उसके अपोजिट किसके, जो कंडक्टर लिखे हैं, तो एनफ हो गया। आइए अब सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर की बात, थर्ड नंबर। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। ये लो सर, क्वार्ट्ज के बाद क्या लिखे हैं? ये क्वार्ट्ज के बाद है आपका, ये एबोनाइट है, EBONITZ, एबोनाइट। हो गया सर। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तो देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखिए जो हमारा सेमीकंडक्टर है क्या होता है, तो ऐसा कंडक्टर, ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच हैव देयर कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी किसके बीच हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो, वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है बच्चों, सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट में कितना होता है, 10⁻16 पर मीटर क्यूब, क्या होता है, पर मीटर क्यूब। और सेकेंड नंबर, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होनी चाहिए, ये लगभग इतना होता है 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना। रजिस्टिविटी उसी का जस्ट अपोजिट होगा, 10⁻⁻4 ओम मीटर। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल इसमें 3 टाइप के होंगे। एक क्या होता है, एलिमेंट में जो होगा, एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जर्मेनियम कामा सिलिकॉन। तो क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। जी क्या है, जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम। ये क्या होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये क्या लगभग प्योर होते हैं।
कार्बन भी होता है, ठीक। अच्छा, कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है? CDS, कैलियम आर्सेनाइड, इंडियम, ओके, ये कंपाउंड में हो जाएगा, एसेट्रा। ठीक, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो पूरा जो चैप्टर है वो हम सेमीकंडक्टर के ही बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ से, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अब हमारा कंडक्टर इंसुलेटर की बात में हम सेमीकंडक्टर के बारे में ब्रीफ एकदम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर से क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या यूज होता है। आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन, ट्रायोड वगैरह, डायोड वगैरह सब मिलकर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गए ना। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ओके। तो अब आप ये बताएं